Hello, students. Today we are going to start with the story The Gift of the Magi. This story is divided into five parts. The links of other videos are given in the description box. First of all, let's understand the title of the story The Gift of the Magi. Magi were the three sages. They were three holy men who visited Jesus, Mary, and Joseph shortly after Jesus was born. They were guided by a star and brought gifts of gold, frankincense and myrrh. तो मेजाई कौन थे? तीन होली मैन थे. जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो वो उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस और मर के. फ्रैंकिनसेंस आर मर आर अ काइंड ऑफ इंसेंस. जैसे वो धूप अगरबत्ती होती है ना, दे आर गम रेजन्स विच आर बर्न्ट एज इंसेंस. In this story, the main characters are Jim and Della. Let's start with the story. $1.87. As the story opens, we get to know that our heroine of the story, Della, she is counting money. That was all. तो उसके पास कितने पैसे हैं? $1.87. And 60 cents of it was in pennies. और इस अमाउंट में से भी जो 60 सेंट है वो पेनीज में है. पेनी मतलब छोटे सिक्कों में. Penny saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man, the butcher, until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. और ये पैसे उसने कैसे बचाए थे? ये जो पेनीज थी उसने एक दो करके बचाई थी, ग्रोसर, वेजिटेबल मैन और बुचर के साथ बुलडोजिंग करके. बुलडोजिंग मीन्स बार्गेनिंग. बार्गेनिंग कर करके उसने ये पैसे बचाए थे. और वो बार्गेनिंग कब तक करती थी? जब तक कि उसकी खुद की चीक्स बर्न नहीं करने लग पड़ती थी. विद द साइलेंट इम्प्यूटेशन ऑफ पार्सिमनी. पार्सिमनी मीन्स एक्सट्रीम केयर इन स्पेंडिंग मनी. मतलब इतना सोच के वो खर्च करती थी कि ऐसी जब वो बहस में इन्वॉल्व होती थी तो उसको खुद को लगता था कि ये गलत बातें हैं जो वो कर रही है. शी इज बीइंग डिसऑनेस्ट. इम्प्यूटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटिंग समथिंग डिसऑनेस्ट. उसको खुद को लगता था कि वो गलत बोल रही है, लेकिन फिर भी वो बार्गेनिंग करके पैसे बचाती थी. 3 times डेला काउंटेड इट. और अब इन पैसों को डेला ने 3 बार काउंट किया. $1.87. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. और अगले दिन क्या है? क्रिसमस. वी नो, फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. अब करने के लिए और कुछ नहीं था कि वो फ्लॉप डाउन करे, मतलब धस जाए, बैठ जाए. ऑन द शैबी लिटिल काउच. काउच कैन बी सोफा और बेड. कि घर में जो टूटा फूटा सोफा या बेड पड़ा है उसके उसके ऊपर बैठ के वो हाउल, शाउट करना शुरू करे, रोना चिल्लाना शुरू करे. सो डेला डिड इट. और डेला ने यही किया. विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन. राइटर हमें कहता है ये प्रवोक करता है, ये हमें बताता है एक मॉरल रिफ्लेक्शन, एक नैतिक सच्चाई जो है. दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, स्निफल्स एंड स्माइल्स. कि लाइफ किससे बनी है? सॉब के साथ. सॉब मीन्स सिसकियाँ. स्निफल्स आर हैवी ब्रीदिंग थ्रू नोज. जब कोई रोता है तो नाक से जोर से सांस लेता है ना, दैट इज स्निफल्स. एंड स्माइल्स with sniffles predominating. Predominating means having superior power. और ये sniffle, sob और smile में ज़्यादातर हावी कौन रहता है? That is sniffles. मतलब लाइफ में ज़्यादा रोना ही होता है. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second. अब राइटर कहता है जब तक कि ये जो घर की मालकिन है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाती है, सबसाइड करती है, डाई डाउन होती है. टेक अ लुक एट द होम. तो हम घर देखते हैं कि ये घर कैसा है. ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक. तो ये एक फर्निश्ड फ्लैट है. फर्निश मतलब जिसमें ऑलरेडी बेड, सोफा, सब कुछ सामान पड़ा होता है, वो फर्निश्ड फ्लैट है. और इसका रेंट है $8 पर वीक. इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन. तो ऐसे फ्लैट में बताने वाला कुछ होता नहीं है, मतलब पुअर लुकिंग हाउस है. बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड. मेंडिकेंसी मीन्स बीइंग अ बेगर. कि जैसे किसी चीज़ में कुछ बताने वाला होता ही नहीं है, वैसे ही इसकी लुक है. इन द वेस्टिब्यूल बिलो, नीचे जो रिसेप्शन रूम है, देयर वॉज अ लेटर बॉक्स. वहाँ पे एक लेटर बॉक्स है. इन टू विच नो लेटर वुड गो. जिसमें कोई लेटर नहीं जाता. मीन्स टू से इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कोऑक्स अ रिंग. और एक इलेक्ट्रिक बटन है, एक डोरबेल है, जिसमें से कोई भी मॉर्टल फिंगर मतलब किसी इंसान की फिंगर उसमें से रिंग नहीं बजा सकती.
कोअक्स मीन्स ट्रांसमिट, मतलब उसमें से कोई रिंग नहीं बजती, बेल नहीं बजती. ऑल्सो अपॉर्टेनिंग देयर अनटू वॉज अ कार्ड बेयरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग. और इसके अपॉर्टेनिंग मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ, इसके साथ ही क्या है, एक कार्ड है, मीन्स एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा है मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity, when its possessor was being paid $30 per week. ये कब लिखवाया गया था? ड्यूरिंग ए फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. फॉर्मर मीन्स पास्ट में, जब प्रॉस्पेरिटी का टाइम था. प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली, जब इसके पोजेसर को मतलब मालिक को अच्छी इनकम मिलती थी. $30 पर वीक मिलते थे. नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, अब जो इनकम है वो श्रंक कर गई है, सिकुड़ गई है, सिकुड़ के $20 रह गई है. द लेटर्स ऑफ डिलिंगम लुक्ड ब्लर्ड, और डिलिंगम के लेटर भी अब ब्लर्ड नजर आते हैं. ब्लर्ड मीन्स नॉट क्लियर, एज दो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मॉडेस्ट एंड अनअस्यूमिंग डी. जैसे कि वो भी सोच रहे हों कि हम सिकुड़ के डी ही रह जाए. बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम, पर जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबव, ही वॉज कॉल्ड जिम, और अपने फ्लैट में पहुंचता था वो, ही वॉज, उसे कहा जाता था जिम. एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, और मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, हिज वाइफ डेला, उसे हग करती थी. हग मतलब एम्ब्रेस करना. ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला, विच इज़ ऑल वेरी गुड, और ये सब बहुत अच्छा है. मीन्स ऑल्दो द हस्बैंड एंड वाइफ वर लिविंग इन पुअर कंडीशंस, दे वर poor, they were living in poverty, but they were having a lovely relationship. So this is the first page of the story. In the next slide, some word meanings are given. Go through them. Thank you.